इस दुनिया में अरबों लोग हैं। हर कोई किसी न किसी रूप में संघर्ष कर रहा है। हर किसी की ख्वाहिश होती है सफलता प्राप्त करना। पर कई बार ऐसा होता है कि जब हम सफलता प्राप्त करने के लिए ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं या कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो रोड ब्लॉक्स, चैलेंजेस, परेशानियां सामने आके खड़ी हो जाती हैं। अक्सर हम हार मान लेते हैं और हथियार डाल देते हैं। लेकिन जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जीतते वो नहीं जो कभी हारते नहीं, जीतते वो हैं जो कभी हार मानते नहीं। बाय अडॉप्टिंग एन एटीट्यूड ऑफ नेवर गिविंग अप। हमारे आज के वॉइस डिवाइन की यही थीम है और मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता। नमस्कार धानंकार जी। नेवर गिव अप, कभी हार ना मानो। ये सिर्फ किताबी या प्रेरणा देने वाले शब्द नहीं हैं। इन शब्दों को अगर कोई भी जीवन के धागे में पिरोए तो विजय की माला बन ही जाती है। और सद्गुरु भी हमें हर कदम पर निरंकार परमात्मा का आसरा लेते हुए हिम्मत के साथ सही रास्ते पर चलने का संदेश देते आए हैं। आइए सुनते हैं ऐसा ही एक संदेश। हम ये सत्संग में भी बार बार सुनते हैं कि हमें अपने जीवन में एक वो बैलेंस लाना है कि स्थिति कैसी भी हो एक जैसा रखना है। तो ये हमें अचीव कैसे करना है, ये हमको अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस कर कर के कैसे ढालना है। जैसे कोई भी अगर जितनी भी उम्र है हमारी उस हिसाब से कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। अगर किसी का बहुत छोटा बच्चा भी स्कूल के लिए एडमिशन लेनी है तो माता पिता को चिंता होती है कि कब होगा, और वो बेचैनी रहती है कि एडमिशन के फॉर्म निकल गए हैं या कोई भी ऐसी बात। थोड़ा वो बच्चा जब बड़ा हो गया और तो पढ़ाई में एग्ज़ाम्स नहीं हो पाए, पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा, ऐसी और कितनी और बेचैनियाँ आती हैं। और जब बच्चे थोड़े और बड़े हो जाते हैं स्कूल कॉलेज के टाइम में, आगे जाके भी अगर नौकरी पेशा वाली ज़िंदगी भी होती है तो जॉब नहीं मिल रही या फिर सैलरी कम है, कुछ भी पड़ाव जीवन में जैसे जैसे आते हैं, कभी भी वो सहज अवस्था में एक जीवन को उस तरह व्यतीत नहीं किया जाता। और यही मन के भाव रहते हैं कि काश ऐसा होता तो ज़्यादा बेहतर होता। तो यही एक, अगर हम भक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं तो कैसे हर पल हमारा खुद ब खुद उस तरह निकलता है कि एक हमें अपने आप को ज़बरदस्ती कुछ सोच विचार में नहीं डालना पड़ता, जो ना कि किसी ये डिप्रेशन आजकल जो वर्ड इतना कॉमनली यूज़ हो रहा है कि हम अगर सचमुच प्रभु परमात्मा निरंकार से हर समय जुड़े हुए हैं तो कोई भी दुनियावी रूप का दुख हमें उस तरह दुखी नहीं कर सकता। तो सद्गुरु का यही संदेश कि जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव आए, हमें कभी हार नहीं माननी बल्कि हिम्मत के साथ आगे बढ़ते जाना है। दोस्तों, ऐसी कई जानी मानी हस्तियां रही हैं जो तभी सफल हो पाए क्योंकि बड़ी से बड़ी मुश्किल आने पर भी उन्होंने हार नहीं मानी। किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया, लोगों ने मजाक भी बनाया, पर उनकी सिर्फ एक ही जिद, एक ही डिटर्मिनेशन कि जो मेरा लक्ष्य है उसे मैं पाकर रहूंगा। माइकल जॉर्डन का हम सब ने नाम सुना है। ही इज द ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम्स। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माइकल जॉर्डन को हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था? हम सब डिज्नी मूवीज एंड कैरेक्टर्स देखकर बड़े हुए हैं। डिज्नी के फाउंडर वॉल्ट डिज्नी को आज कौन नहीं जानता, पर क्या आपको पता है कि वॉल्ट डिज्नी को एक कंपनी से ये बोल के निकाला गया दैट ही लैक्ड इमेजिनेशन एंड हैड नो ओरिजिनल आइडियाज? तो फेल होने के बाद अगर माइकल जॉर्डन या वॉल्ट डिज्नी हार मान लेते
कितना प्यारा ये गीत। दोस्तों, देखा जाए तो म्यूजिक का भी कितना बड़ा रोल होता है ना, मूड रिफ्रेश करने में और हौसला बढ़ाने में। सीखने वाले तो किसी भी सिचुएशन, म्यूजिक या इंसिडेंट से मोटिवेट होकर आगे बढ़ना जानते हैं। जैसे मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है जो कुछ साल पहले हुआ। क्रिकेट में रुचि रखने वाले हमारे श्रोता इससे काफ़ी रिलेट कर पाएंगे। सन 2005 में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का ODI चल रहा था और पहली बैटिंग ऑस्ट्रेलिया की थी। ऑस्ट्रेलिया ने 435 रन्स का टारगेट दिया। फिर बैटिंग के लिए साउथ अफ्रीका की टीम आई। हम सभी को लगा कि एक तो ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड की नंबर 1 टीम और टारगेट भी 435 रन्स का, तो साउथ अफ्रीका का जीतना तो नामुमकिन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साउथ अफ्रीका की टीम ने 438 रन स्कोर करके टारगेट को अचीव किया और वो 9th विकेट तक और 49.5th बॉल तक खेले। उनका ऐसा कमाल का हौसला देख के यही समझ आया कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सही मायने में हार तो हिम्मत हार जाना होता है। पर अब ये सवाल उठता है कि ऐसी परिस्थितियों में हम कैसे अपने मन की हिम्मत बनाए रखें, कैसे हौसला बनाए रखें। किताबी तरीके बहुत हैं। ऐसे में हम किसी मोटिवेशनल स्पीच को सुने तो बड़ा हौसला मिलता है। कुछ पढ़कर, किसी से बात करके भी हिम्मत बढ़ जाती है। लेकिन जो सबसे ज़रूरी और इफ़ेक्टिव तरीका है वो है परम पिता परमात्मा का आसरा लेना। और हमारी हिम्मत और बढ़ जाती है जब हम जुड़ते हैं ऐसे विद्वान महात्माओं से जो अपने एक्सपीरियंसेस और अपने अनुभवों से हमारी ज़िंदगी के जटिल से जटिल सवालातों का समाधान ढूंढने में हमारी हेल्प करते हैं। तो आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट पैनल डिस्कशन की ओर, जहां हम अपने पैनलिस्ट से जानेंगे कि कैसे जब हम जिंदगी में हताश हों या हिम्मत हार चुके हों तो कैसे बाउंस बैक करें और आगे बढ़ें। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आदरणीय विनोद वोरा जी। आप रिटायर्ड सीनियर बैंक मैनेजर हैं सिंडिकेट बैंक से और मिशन में बहुत सारी सेवाएं निभाने के साथ फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर भी हैं। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं बेनू जी। आप TGT साइंस हैं दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल से। आप दोनों का आज स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। तो विनोद जी, शुरुआत करते हैं आपसे। आप बताइए कि कैसे वो ज़िंदगी में नेवर गिविंग अप का एटीट्यूड, ना हार मारने का वो जज्बा बनाए रखें। अंकिता जी, there goes a quotation that success is not only in winning the race, जी, rather it's moving up to the end of the game, whether it is winning the race or losing the race. When I start, जब मैं यही सोच लेता हूँ दौड़ते हुए कि मैं पिछड़ गया हूँ, तो मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता। जी बिल्कुल। मेरे अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि आई एम टू विन द रेस। जी जी बिल्कुल। जैसे हम देखते हैं कि 2 टीम्स खेल रही हैं, तो उसमें फाइनल चल रहा है क्रिकेट मैच का, तो वो क्रिकेट मैच में एक टीम जीतेगी, दूसरी हारेगी, इसमें तो क्लियर है। पर खेलते खेलते अप टू द लास्ट मोमेंट द डिसीजन इज ऑन बोथ द साइड्स कि क्या होता है। अब मैं डिसऑर्डर पहले ही हो जाऊँ, आई लूज़ माई हार्ट कि मैं कमज़ोर हूँ, सामने वाली टीम बेहतर है, तो मेरे को फिर वो लूज ही करना है। तो सिमिलरली वाइल गोइंग इन द लाइफ, जब हम जीवन जी रहे होते हैं, अनेकों सिचुएशन ऐसी आ जाती हैं, ऐसे समय आते हैं कि जब हम डिसऑर्डर्ड हो जाते हैं, ये काम मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हुआ, ये ऐसे नहीं हुआ, ऐसा सोचा था, ऐसा नहीं हुआ। तो एट दैट टाइम वी हैव टू बी पॉजिटिव, वी हैव टू थिंक पॉजिटिव। माता सुंदर हरदेव जी ने हमेशा हमें सिखाया कि बी पॉजिटिव, बी स्ट्रॉन्ग, थिंक पॉजिटिव, बी राइट। जी बिल्कुल। राइट थिंकिंग। तो जब हम नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, देयर गोज ए न्यूटन्स लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। जी जी। व्हेन माय थिंकिंग इज नेगेटिव, तो सामने से भी जो वाइब्स हैं वो मेरे को नेगेटिव ही मिलेंगी। बिल्कुल। ये गॉड के अंदर जो वाइफ जाती हैं मेरे अंदर से, जो भावनाएं मेरे अंदर होती हैं, वो गॉड के कंप्यूटर में फीड होती हैं।
ये इसका कंप्यूटर हर तरफ हर समय लाइव है। तो इसके अंदर जो भी मेरी वाइफ जाएंगी, मेरे दिल की भावनाएं जाएंगी, उसका रिएक्शन भी निरंकार की तरफ से ऐसे ही मुझे मिलेगा। वो नेगेटिविटी प्रिवेल करती रहेगी मेरे अंदर, तो आई विल बी द ऑलवेज द लूज़र। मेरी सोच ही ऐसी बन जाएगी। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने एक बार समझाया, कहते कि कई बार मेरे पास महात्मा आते हैं और कहते हैं कि बाबा जी ये घर में ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, मेरा ये बिजनेस में नुकसान हो गया, मेरा ये ऐसे एक्सीडेंट हो गया, मेरा ऐसा नुकसान हो गया। तो वो कहते हैं कि मेरे घर में सारा पता नहीं क्या नेगेटिविटी चल रही है। तो बाबा जी ने समझाया कि देयर इज़ नो नेगेटिविटी आउटसाइड, इट इज़ ओनली इनसाइड मी। जो भी नेगेटिविटी है वो मेरे अंदर है, मेरी सोच में है, मेरे विचार में है। वो मैं जैसा सोचता हूँ आगे से मेरे को वैसा ही लगता है कि ऐसा ही हो रहा है। जब मैं पॉजिटिव सोचूंगा तो मेरे को सारी चीज़ पॉजिटिव ही मिलेगी। जी बिल्कुल वोरा जी। तो मतलब यही कि मोर दैन द सिचुएशंस अराउंड, मेरी अपनी क्या थॉट है, मेरी अपनी क्या सोच है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है मेरे सक्सेस या फेलियर में। पर आपसे अब ये जानना चाहेंगी कि ऐसी परिस्थिति में वो पॉजिटिव आउटलुक कैसे लाया जाए, वो पॉजिटिविटी कैसे मेंटेन की जाए? अंकिता जी, दैट डिपेंड्स ऑन माई कॉन्फिडेंस ऑन दिस गॉड ऑलमाइटी। जैसे एक मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ कि एक बार प्लेन जा रहा था तो अचानक उसमें कोई फॉल्ट आ गया। तो सवारियाँ जो पैसेंजर्स थे वो बड़ा शाउट करने लगे, चिल्लाने लगे कि पता नहीं अब ये प्लेन गिर जाएगा, मर जाएंगे, क्या हो जाएगा। तो वो बड़ी पैनिक की सिचुएशन हो गई। उतने में भी एक एयर होस्टेस थी, जब वो गुजरी प्लेन के अंदर से तो उसने देखा एक कॉर्नर में एक बच्ची अपनी सीट पर बैठी है और वो आराम से किताब पढ़ रही है, उसके सेहत पर कोई असर ही नहीं है। तो उसको क्वेश्चन किया कि बेटे आपको पता है ये प्लेन में क्या हुआ है? वो कहती हाँ मेरे को पता है, लोग शाउट कर रहे हैं कि प्लेन में डिस्टर्बेंस हो रही है, कुछ उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, पता नहीं ये प्लेन क्रैश हो जाएगा, क्या होगा। तो कहते कि आर यू नॉट वरीड? तो वो कहती कि मेरे को कॉन्फिडेंस है कि मेरे जो प्लेन जो पायलट हैं वो मेरे पापा हैं, वो मेरे फादर हैं, वो प्लेन चला रहे हैं एंड ही इज़ वेरी एक्सपर्ट इन फ्लाइंग द प्लेन। सो वो मेरे को भी पूरा उनके ऊपर भरोसा है कि ही विल सेफली लैंड द प्लेन एंड आई एम नॉट डाउटफुल अबाउट इट। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि वो मेरे को सेफली लैंड करवाएंगे। जैसे एक गीत की बहुत खूबसूरत पंक्तियां भी हैं कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। बेनू जी, आपका इस बारे में क्या कहना है? अंकिता जी, जैसे अभी हम नेवर गिविंग अप की बात कर रहे हैं, तो ये केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, रादर इट्स एन एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल। नेवर गिविंग अप हमें ये बताता है कि हाउ वी कैन accept the failure in our life and how we should move on after that। जी, क्योंकि हम सबकी लाइफ में ही ऐसी एडवर्स सिचुएशंस आती हैं जब हमें लगता है कि अब हमारे आसपास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें सपोर्ट कर पाए। तो अभी आदरणीय वोहरा जी भी बता रहे थे कि जब हम सतगुरु का आसरा लेते हैं, निरंकार का आसरा लेते हैं, तो हमारे लिए वही सिचुएशंस जो हमें बहुत ही भारी लग रही होती हैं, बहुत ही मुश्किल लग रही होती हैं, आसान हो जाती हैं। मैं यहाँ पर अपना एक पर्सनल नैरेटिव शेयर करना चाहूँगी जी। कि जब मैंने अपना बैचलर्स इन एजुकेशन कंप्लीट किया तो आई वाज वेरी ईगर कि अब क्योंकि मैंने डिग्री ले लिया है तो अब मुझे जल्द से जल्द जॉब भी करना है एंड आई वाज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स गवर्नमेंट जॉब। तो मैंने उसका प्रिपरेशन भी करना शुरू कर दिया। बाय द टाइम आई गॉट मैरिड और उसके बाद धीरे धीरे आई वॉज इन माई फैमिली वे। तो मैं प्रिपरेशन कर रही थी, कोशिश कर रही थी। फर्स्ट चांस में मैंने एग्ज़ाम दिया तो वो क्वालिफाई नहीं हुआ। तो उस समय मैं इतनी डिसहार्टन नहीं हुई। आई थॉट कि कुछ मेरी स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम होगा, तो स्ट्रैटेजी को रेक्टिफाई किया जाएगा तो नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली हो जाएगा सिलेक्शन। नेक्स्ट टाइम इट वॉज़ बिट डिफ़िकल्ट बिकॉज मैं थोड़ा अपना आई वॉज़ इन माई फैमिली वे, मेरा 8 मंथ प्रेग्नेंट थी। बहुत डिफ़िकल्ट था बैठ के कुछ भी पढ़ पाना, बट मैंने फिर भी कोशिश करी, निरंकार का आसरा लिया और उसके बाद रिज़ल्ट का दिन आया तो अगेन सिलेक्शन नहीं हुआ।
एट दिस टाइम आई वॉज कम्प्लीटली डेवस्टेटेड। वही लगा कि इतना मुश्किल था पढ़ना, लेकिन फिर भी पढ़ाई करी, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। स्ट्रैटेजी को भी मॉडिफाई किया। कर्म में मेरी सोच थी कि कर्म में भी कोई कमी नहीं रह गई, फिर भी सिलेक्शन नहीं, ऐसा क्यों? बहुत लकी हूँ मैं कि मेरी फैमिली में भी सारी एनलाइटेंड सोल्स ही हैं। तो जब ये शेयर करी अपनी प्लाइट उनके साथ रिज़ल्ट वाले दिन कि अब क्या किया जाए, तो महापुरुषों ने यही कहा कि कोई बात नहीं, आपने ही तो कहा है, फल की तो हमें इच्छा करनी नहीं होती, फल तो हमेशा निरंकार के हाथ में होता है, तो आप इसके ऊपर छोड़ दो, कल एक नई सुबह आएगी। अब आप दोबारा से अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करो, दोबारा से सारी चीज़ें इकट्ठी करके एक नई शुरुआत करो। तो वही मैंने किया, फिर एक नई शुरुआत करी, दोबारा से पढ़ाई करनी शुरू करी। और जब ये किया मैंने, तो उस बीच ऐसा नहीं था कि बिल्कुल सेवा सिमरन सत्संग छोड़ दिया। तो जब वहाँ सत्संग में भी जाने का मौका जब भी मिलता था, तो महात्मा एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वेलकम करते थे और यही कहते थे कि आप चिंता मत करो, अब की बार जब भी रिज़ल्ट आएगा ना, तो आप देखना बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और यही हुआ। जब रिज़ल्ट आया, तो जब मैं मार्क लिस्ट चेक कर रही थी इंटरनेट पे, तो मैं देख रही थी कि वो 200 मार्क्स का हमारा पेपर होता है, तो मैं देख रही थी कि सबके मार्क्स कैसे आ रहे हैं। तो सबके डबल डिजिट में मार्क्स आ रहे थे। तो मैंने कहा ये तो डबल डिजिट में आ रहे हैं, कोई ट्रिपल डिजिट भी नहीं दिखाई दे रही है। तो फर्स्ट ट्रिपल डिजिट जो मुझे दिखी, तो मैंने कहा ये कौन है जिसके ट्रिपल डिजिट में मार्क्स आए हैं, मैं देखूं। और जब मैंने वो फिंगर सीधा करके देखा, तो वो मेरा नाम था। अरे वाह, तो बहुत खूब, बहुत खूब। मुझे ध्यान यही आया कि जैसे महात्मा कहते भी थे कि अब की बार जो आपका रिजल्ट होगा वो बेस्ट होगा। और अंकिता जी, उस साल मैंने टॉप किया उस एग्ज़ाम में। बहुत खूब। देन आई रियलाइज्ड कि वाकई जो ये करते हैं बिल्कुल ठीक करते हैं जी। हम कभी कभी जब सिचुएशंस हमारी फेवर में नहीं होती तो हम बैठ जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन जब ये संतों का संग हमारे आसपास होता है, जैसे कि मैंने बोला भी कि जब भी संगत में जाने का मौका मिला तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड भर दिया जाता था। तो यही मेरे साथ हुआ जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया। तो जो ये चाहता है होता वही है, जो जो ये ये करता करता है है होता होता सही सही है। है। बेनू जी, विनोद वोरा जी, ऐसे इंस्पायरिंग थॉट्स शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू जी अंकिता जी, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद जी। बहुत ही ब्यूटीफुल थॉट्स हमारे पैनलिस्ट्स ने रखे कि किस तरह हमने अपने गोल्स और एम्बिशंस की तरफ पूरी निष्ठा के साथ कभी हार ना मानते हुए चलते रहना है। लेकिन कभी ऐसे रोड ब्लॉक्स या मुश्किलें हमारे रास्ते में आ भी जाएं, तो निरंकार परमात्मा का आसरा लेते हुए हर हाल में शुक्र करते हुए फिर बाउंस बैक करना है, क्योंकि कभी कभी यही रोड ब्लॉक्स या सेटबैक्स हमारे भले के लिए होते हैं। ये हमें एक नई ऊर्जा देते हैं कि हम फिर अपनी मंजिल की ओर चलें। जैसे किसी ने बहुत खूब फरमाया, असफलता महज एक अवसर है फिर से शुरुआत करने का, इस बार और बुद्धिमानी से। हाल ही में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी ने भी अहमदाबाद में फरमाया, किस तरह एक शिप में कुछ यात्री जा रहे थे और एक भयंकर तूफान आ गया। सभी यात्रियों को लगा कि उनका अंत तो निश्चित है, लेकिन फिर कुछ देर बाद जब शिप किनारे आ गई और सभी सुरक्षित थे, तो सबने सेलर को गले लगाकर थैंक यू बोला और बोला कि कैसे उस सेलर ने उन सब की जान बचा ली। तो सेलर ने बताया कि तूफान आने से पहले ही शिप में एक मैकेनिकल फॉल्ट आ गया था और शिप का डूबना तो तय था, लेकिन तूफान आने से लहरों में उफान आ गया और लहरों के थपेड़ों से वो शिप किनारे आ गई। तो दोस्तों, कभी ऐसी कोई मुश्किल आ भी जाए आपके रास्ते में, तो उसको भी एक अपॉर्चुनिटी समझकर फिर अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ना है, क्योंकि सोना तो तपने पर ही निखरता है ना? तो आइए ऐसे ही मार्गदर्शन के साथ सजी हुई हमारी संपूर्ण हरदेव वाणी से सुनते हैं ये पावन
ऐसा भी होता है कि जब हम किसी बात से हताश हों या हिम्मत हार चुके हों तो दूसरों के अनुभव सुनकर भी बहुत प्रेरणा मिलती है। सद्गुरु ने भी तभी हमेशा सत्संग को बहुत महत्ता दी है, क्योंकि सत्संग में महापुरुषों के अनुभव सुनकर हमें प्रेरणा तो मिलती है, साथ ही प्रभु परमात्मा के प्रति विश्वास भी बढ़ता है। आइए सुनते हैं और प्रेरणा लेते हैं अनीता वधवा जी के एक ऐसे ही अनुभव से हमारे अगले सेगमेंट अनुभव अपने अपने में। हम सभी को कभी ना कभी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मुश्किलों को दूर करके आगे बढ़ना ही समझदारी है। बाद में आसान लगने वाली सारी चीज़ें शुरू में मुश्किल ही लगती हैं। मेरे ख्याल में सफलता भी उन्हीं को मिलती है जो अपने आप में लगातार सुधार लाने की कोशिश करते हैं। चुनाव करने की ताकत तो परमात्मा ने अब हम सबको दी है। अब हम चाहें तो किसी की कमियां देख सकते हैं और चाहें तो किसी के गुण भी देख सकते हैं हम। और जब हम अपना ध्यान दूसरे के गुणों की ओर केंद्रित कर लेते हैं तो हम बहुत सारी समस्याओं से भी बच जाते हैं। ऐसे ही मुझे अपनी जीवन की घटना याद आई कि मेरी ट्रांसफ़र एक डिपार्टमेंट से जब दूसरे डिपार्टमेंट में हुई और मैं जब उस डिपार्टमेंट में गई ये पता करने के लिए कि चलो वहाँ का माहौल देख कर आते हैं एक बार, तो वहाँ जाकर जो वहाँ के कुलीग्स थे उन्होंने जो फीडबैक दिया वो कहने लगे कि हाँ आइए आप ज्वाइन कीजिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है। तो एक बार को तो थोड़ी घबराहट हुई कि कौन सी दिक्कत है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर लोग कोऑपरेट नहीं करते और नेचर थोड़ा एडजस्टिंग नहीं है इनका। थोड़ी सी घबराहट लगी और लगा कि यहाँ पर ज्वाइन किया जाए या रिक्वेस्ट दे दी जाए कि मुझे यहाँ पर नहीं ज्वाइन करना। लेकिन तभी मुझे लगा कि किसी की सुनी सुनाई बात पर इस तरह से धारणा बना लेना गलत है, क्योंकि हर किसी का नज़रिया अलग होता है, हर किसी का स्वभाव अलग होता है। और तभी मुझे अचानक सत्संग में सुनी हुई वो बात भी ध्यान में आई कि किसी गांव में एक बुज़ुर्ग बैठे हुए थे और वहाँ से एक यात्री निकला और कहने लगा उन बुज़ुर्ग व्यक्ति से कि यहाँ पर जो लोग हैं किस तरह के हैं, क्योंकि मैं जिस गांव में रहता हूँ मैं वहाँ से यहाँ पर इस गांव में आना चाहता हूँ। तो उस बुज़ुर्ग ने कहा कि आप जिस गांव से आए हैं वहाँ पर किस तरह के लोग थे। तो उन्होंने कहा कि वहाँ के लोग तो बड़े ईर्ष्यालु थे और वहाँ के जो लोग थे बहुत ही एक दूसरे से लड़ते झगड़ते थे। तो उन्होंने कहा कि इस गांव में भी बिल्कुल इसी तरह के लोग रहते हैं। अब वो व्यक्ति चला गया। थोड़ी देर में एक और यात्री वहाँ पर आया। उसने भी यही प्रश्न किया कि यहाँ पर किस तरह के लोग रहते हैं। उन्होंने भी उनसे यही प्रश्न किया कि आप जिस गांव से आए हैं वहाँ पर किस तरह के लोग रहते हैं। उन्होंने कहा जी वहाँ तो बहुत ही अच्छे लोग रहते हैं, बहुत ही दयालु लोग हैं, वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, परोपकार की भावना बहुत ज़्यादा है। जब ये बात उन्होंने कही तो उस बुज़ुर्ग ने कहा कि यहाँ पर भी इसी तरह के लोग रहते हैं। तभी मुझे लगा कि आमतौर पर हम दूसरों को ऐसे नहीं देखते जैसे कि वो होते हैं, अपितु कुछ हद तक हम उन्हें ऐसे देखते हैं जैसे हम स्वयं होते हैं। इसलिए मुझे इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब मैं अपने कार्यों को जिम्मेदारी से करूँगी, अपने मिशन की शिक्षाओं को आगे रखकर कार्य करूँगी तो मुझे कोई कठिनाई नहीं आएगी। और वाकई कुछ दिनों के बाद देखा कि जिस कार्य को जो सब कह रहे थे कि सीखने में बड़ी मुश्किल होती है, कोऑपरेट नहीं करते, जब मैंने वहाँ पर काम किया और जो मेरे सीनियर्स हैं उनको जो रिस्पेक्ट जिस तरह से देनी चाहिए वैसे उनको रिस्पेक्ट दी, अपने काम की तरफ पूरा ध्यान केंद्रित किया कि जो काम दिया उसे समय से ख़त्म करना है पूरा काम, तो वहाँ का देखा कि माहौल एकदम से चेंज था। मुझे बिल्कुल भी कहीं पर भी कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। ऐसे खुशनुमा सा माहौल हो गया। ऐसे लगा कि जैसे मैं पहले डिपार्टमेंट में इतना इजीली कार्य कर रही थी वैसे का वैसे ही यहाँ पर मुझे सेम वैसा ही मिला है। और वाकई मुझे लगा कि जब हम दूसरों को इस तरह से नहीं तोलते और दूसरों की कमियाँ नहीं देखते और अपने आप को देखते हैं कि वाकई इस चीज़ को मुझे किस तरह से हैंडल करना है, इस काम को, और दूसरों को जो रिस्पेक्ट देनी है उन्हें रिस्पेक्ट दी जाए। और साथ ही जिस पॉजिटिविटी के नज़रिए के साथ हम दूसरों से पेश आते हैं तो वो पॉजिटिविटी हमें भी मिलती है। ये तो बिल्कुल सत्य है
कि जिस तरह से वो कहते हैं कि जितनी तेज़ी से बॉल फेंकी जाए वो बिल्कुल हमारे पास उतनी ही तेज़ी से चल कर आती है। तो मेरी ज़िंदगी का अनुभव तो ये कहता है कि जी ये लाइफ है, इसके अंदर सुख दुख और उतार चढ़ाव चलते ही रहते हैं। अनीता जी का अनुभव सुन के एक कोट याद आ गया, When life throws lemons, make lemonade out of them. किसी ने तो इसे और भी खूबसूरती से रीफ्रेज कर दिया, That when life throws lemons, don't make lemonade. Use the seeds to plant a whole orchard and then make profit. यानी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को भी अपॉर्चुनिटी में बदल देना है। दोस्तों, गिव अप करते वक्त अगर हम ये सोचें कि हमने ये जर्नी, ये रास्ता आखिर शुरू क्यों किया था, वॉट वॉज माई मोटिव व्हेन आई स्टार्टेड, तो गिव अप करने का ख्याल शायद थोड़ा धुंधला जाए। चाहे वो कोई रिश्ता हो, करियर या ज़िंदगी का कोई भी छोटा या बड़ा पड़ाव, जब भी ऐसी कोई मुश्किल या चैलेंज आ जाए तो थोड़ा रुक कर ये सोचें कि कहीं मेरी अप्रोच तो गलत नहीं, या कहीं मेरे एफर्ट्स में तो कोई कमी नहीं, क्या कुछ ऐसा है जो मैं बेहतर तरीके से कर सकता हूँ या कोई ऑल्टरनेट ढूंढ सकता हूँ। जैसे अगर हम नदी को देखें तो ज़्यादातर शांत होती है, लेकिन अगर कोई रैपिड या पत्थर उसके रास्ते में आ जाए तो नदी उसको चीर कर एग्रेसिवली अपना रास्ता निकाल लेती है, आगे जाकर फिर शांत होकर सागर की ओर बढ़ती है। वहीं अगर हम किसी पेड़ को देखें तो क्या पतझड़ में जब पेड़ की सारी पत्तियां झड़ जाती हैं वो उसका अंत है? नहीं ना। पेड़ बिना हार माने वहीं खड़े होकर बहार का इंतजार करता है और जल्द ही उसमें नई पत्तियां आनी शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, देखा जाए तो प्रकृति भी हमें कितने बड़े लाइफ लेसन्स देती है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम सीखेंगे लेकिन हंसते हंसते। अरे एक बार पिए तो बार बार आए, ऐसी गजब की अपनी मथुरा की चाय। अरे अरे मिश्रा जी, आओ आओ आओ, छोटू तनिक पानी लाओ, मिश्रा जी आए हैं बड़े दिनों के बाद। अब बैठा मिश्रा जी बैठा, अब बताइए क्या खाएंगे? बल्लू भैया कुछ भी लगवा दीजिए। मिश्रा जी, आप तो जानते ही हैं हमारे पास बहुत वैरायटी है, क्या खाएंगे बताइए? पराठा, समोसा, पकौड़ा, ब्रेड पकौड़ा, वड़ा पाव। अरे बल्लू भैया कुछ भी ऐसा कीजिए, पराठे लगवा दीजिए। मिश्रा जी, हमारे पास बहुत वैरायटी है, कौन सा खाना चाहेंगे बताइए? आलू पराठा, गोभी पराठा, पनीर पराठा, प्याज पराठा, मिर्ची पराठा, मूली पराठा, छोले पराठा। अरे आप ऐसा कीजिए, आप आलू का कर दीजिए। मिश्रा जी, हमें बहुत प्यार है आपसे, इसलिए बहुत वैरायटी है हमारे पास। अब आकार बताइए, शेप बताइए, कौन सी शेप का खाना चाहेंगे? सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, हेक्टागन, पेंटागन। अरे 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 बल्लू भाई, इतना तो हम नाम भी नहीं सुने। बल्लू भाई, प्यार करो, अत्याचार मत करो। भैया मेरे समोसे पैक हो गए? अरे आओ पिंकी जी, बस हो रहे हैं। भैया इट्स पिंकी। हाँ तो वही कहा ना, पिंकी। भैया समोसे पैक कर दो। भैया एक चाय लगवाना जरा। अरे आओ आओ दीपू भैया, बन रहा है, बस बैठो बैठो। ये क्या पढ़ते रहते हो, कुछ क्लियर होता है कि भी नहीं? बल्लू भैया, ये आगे के जो एग्ज़ाम है ना, एक दिन हम क्लियर कर ही लेंगे। फिलहाल जो ऑफिस का प्रेशर है, खैर छोड़ो, आप कुछ और बातें करो। प्रेशर क्या होता है ये आप नहीं समझोगे भैया। असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, फिर बोर्ड्स, ऊपर से प्री बोर्ड्स में मेरे मार्क्स भी अच्छे नहीं आए। अब तो मेरा मन ही नहीं करता पढ़ाई करने का। अरे कहाँ जा रहा है आज का जनरेशन, इतनी जल्दी काहे हार मान लेते हो भाई? रहने दो बल्लू भैया, आप तो मस्त अपना काम कर रहे हो ना। मालूम है, प्रपोजल रखा था एक कंपनी के आगे और उन्हें पसंद भी आया, अप्रूव भी हो गया, पर बस टीम ही नहीं थी। अब बताओ, मैं और मेरे अंडर 3 एम्प्लॉयज़ हैं, हम पे छोड़ दिया सब। बताओ भाई, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, मैंने तो बिना ट्राई किए ही छोड़ दिया, क्योंकि पता है ना 4 ही लोग हैं बस। दीपू भैया, बिना कोशिश किए ही छोड़ दिए? अब मालूम है ना, काम जो इतना डिफिकल्ट हो गया। अब आसान आखिर क्या है इस जीवन में बताइए दीपू भैया? पर ये सब सोच कर रुक जाना ये भी तो गलत है ना। मतलब मतलब ये कि मेहनत कौन नहीं करता,
आप लोग भी इतना करते हो, पर इतना मेहनत करने के बाद भी थोड़ी सी डिफिकल्टी आने पर हार मान लेना, ये तो गलत बात है ना। बल्कि कई बार तो ऐसा भी होता है कि मुश्किल हमें और मजबूत बना देती है, पर सिर्फ उन्हें जो इस मुश्किल से डर कर हार ना मान ले। पर पता है ना कि मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, और ऊपर से कॉन्फिडेंस भी तो लूज हो जाता है दीपू भैया। अच्छा भैया, ये बतावा, ई समोसा को बिना चखे का बता सकत हो कि ई कितना स्पाइसी है? नहीं ना। उसी तरह किसी काम पर बिना कोशिश किए कैसे कह सकत हो कि ई होगा ही नहीं? अच्छा ठीक है, अब मान लो वो कोशिश भी नाकाम हो गई तो तब क्या करें? पिणकी जी, ये बताओ हमको, जब बचपन में खेल कूद करते थे, दौड़ते भी थे, तो दौड़ते दौड़ते कई बार गिर भी जाते थे, है कि नहीं? हाँ। तो का फिर गिरने के बाद ये सोच लेते थे कि अब से हम भागेंगे ही नहीं? नहीं ना। उसी तरह कोशिश नाकाम हो जाने से हार नहीं मानते। ज़रूरी ये नहीं कि हम गिर कर मायूस हो जाएं, ज़रूरी तो ये है कि गिर कर वापस कैसे उठा जाए। अब हमारे मिश्रा जी को ही देख लीजिए, गांव से नौकरी की तलाश में आए थे, अब नौकरी मिली ना ही मिली, पर हार नहीं माने, और आज पूरा मार्केट इनकी फैक्ट्री का फिल्टर्ड पानी पीता है। बात तो सही कह रहे हो, हम ही पता नहीं क्यों खाम का हार मान के बैठ जाते हैं। और क्या। अब पिणकी जी देखो, तुम्हारे अभी नंबर अच्छे नहीं आए, यही ना, तो क्या हुआ, बोर्ड्स तो बाकी है ना, बस फिर मौका मिला है अपनी गलतियों को दोबारा ठीक करने का, तो मन लगा के करो तैयारी। और दीपू भैया, आपका तो प्रस्ताव वो कंपनी वाले ले लिए ना, तो ये तो बहुत गर्व का बात हुआ कि उनको आप पे यकीन है, तभी तो आप पे ये सारा काम छोड़ दिए। अब आप 4 लोग ही सही, पर शुरू तो कीजिए। सही कहा बल्लू भैया, मेरे नंबर अच्छे नहीं आए, पर एटलीस्ट मुझे मेरी मिस्टेक्स तो पता है, अब मैं और इम्प्रूव कर सकती हूँ। अच्छा बल्लू भैया, ये बताओ आप इतने ऑप्टिमिस्टिक कैसे हो? अच्छा सॉरी, ऑप्टिमिस्टिक यानी? मालूम है पिणकी जी, ऑप्टिमिस्टिक मतलब यही ना कि जीवन में पॉजिटिव होना चाहिए। अरे वाह। हाँ जी। अच्छा, एक राज का बात बताऊं, दीपू भैया याद है हम आपसे आपका पुराना किताबें मंगवाया करते थे? वो का है ना, उन्हें रात को बैठ के हम पढ़ा करते थे। हमारा बचपन से ही पढ़ने में बहुत ध्यान था, पर वो परिवार की कोनो मुश्किलों के कारण ये काम करना पड़ा। पर आज भी हम रात को बैठ कर पढ़ता है। हम किसी को बताए नहीं, पर हम भी 3rd ईयर में हैं, हमारा भी ग्रेजुएशन होने वाला है। अब फिर हम भी कोनो और नौकरी वोकरी ढूंढ लेंगे। अब देखिए, हमें तो बहुत टाइम लग गया, पर जज्बा हमारा आज भी वही है। आप लोगों के पास तो इतना फैसिलिटी भी है, आप जो करना चाहते हो वो कर भी रहे हो, तो आपको तो समय का अच्छे से उपयोग करना चाहिए ना। वाह बल्लू भैया, गजब है आपकी बातें और आपकी चाय। बल्लू भैया, आपने तो कमाल ही कर दिया। आपसे एक बात तो हमने सीख ली, सिचुएशंस चाहे जैसी भी हो, अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। जी पिणकी जी, वो का कहते हैं कि वी शुड नेवर गिव अप। तो देखा दोस्तों, हम हंसते हंसते भी बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। दोस्तों, एक कवि की कुछ पंक्तियां याद आ गई जो मुझे अपनी लाइफ में बहुत हिम्मत देती हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कितनी खूबसूरत ये पंक्तियाँ। दोस्तों, जिन महात्माओं के जीवन से हम प्रेरणा लेते हैं, उनका जीवन कितना महान होता है।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, महात्माओं के जीवन से और प्रेरणा लेते हैं। वसंत का आगमन जहाँ कुदरत को फूलों की सौगात देता है, तो वहीं मानवता को निरंतर नवीनता की ओर बढ़ते जाने का संदेश सुनाता है। और इसी के साथ आता है उत्साह और उमंगों का त्यौहार, रंगों का त्यौहार, होली। होली के अवसर पर जलने वाली होलिका याद दिलाती है भक्त शिरोमणि प्रहलाद की। जी हाँ, प्रहलाद भक्त, जिन्हें नन्ही सी आयु में हरि परमात्मा की भक्ति की ऐसी लगन लगी कि मौत की भी परवाह ना रही। हरि की भक्ति के लिए भक्त प्रहलाद ने कितने कष्ट सहे। कभी पहाड़ों से फेंके गए, तो कभी हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाए गए, लेकिन हरि नाम का सहारा नहीं छोड़ा। यूं तो कहने सुनने में कितना आसान लगता है ना, लेकिन जरा महसूस करके देखें, इतना आसान है क्या? मौत सामने खड़ी हो और जीवन और भक्ति में से किसी एक को चुनना, हाँ, आसान भी हो सकता है अगर परमात्मा हरि का प्रेम, इसकी भक्ति ही जिंदगी बन जाए, अपने होने का मतलब बन जाए। ये जो सब कुछ करने वाला है, जीवन की डोर इसी के हाथों में सौंप दें तो आसान हो जाएगा ना। सब कुछ स्वीकार हो जाएगा, जैसे भक्त प्रहलाद को स्वीकार हुआ, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि सब कुछ करने वाला तो मेरा हरि ही है। तो फिर उस अहंकार रूपी हिरण्यकश्यप के दिए हुए कष्ट भी उन्हें कष्टकारी नहीं लगे। कमाल की बात है कि वो हिरण्यकश्यप उनके पिता के रूप में थे। बहुत सरल था हरि से विमुख होकर पिता की बात मान लेना, लेकिन नहीं, उस नन्हे भक्त को ज्ञान था कि यहाँ पर पिता नहीं, एक बुराई और अहंकार का प्रतीक है, जो कि खुद को भगवान मान बैठा है। और ठीक इसके विपरीत वो हरि नाम है, जो प्रेम का, आनंद का प्रतीक है। तो इसी आनंद में डूबा हुआ था भक्त प्रहलाद का कोमल मन। परमात्मा के नाम की लगन भी कमाल की होती है। अव्वल तो लगती ही नहीं, और जिस हृदय को लग जाए तो बस इस लगन के आगे तो सारी दुनिया के सुख, चैन, आराम सब के सब बेकार। कुछ ऐसी ही लगन थी भक्त प्रहलाद की, या यूं कहें कि उस लगन की थाह पाना ही नामुमकिन है। ऐसा कहते हैं कि होलिका, जो कि हिरण्यकश्यप की बहन थी, उन्हें वरदान था कि अग्नि उन्हें जला नहीं सकती, लेकिन तब तक जब तक कि वो इस वरदान से किसी का अहित ना करें। वो भूल गईं या उन्हें विवश किया गया, ये तो हरि ही जाने, लेकिन वो वरदान तब उनके किसी काम ना आया जब उन्होंने उस वरदान द्वारा प्रभु के भक्त का अहित करना चाहा। और ऐसा कहते हैं कि अग्नि ने होलिका को जला दिया और हरि के भक्त को बचा लिया। उस नन्हे भक्त के विश्वास ने, हरि के प्रति उनके प्रेम ने मृत्यु को भी जीत लिया। वो हरि पर विश्वास ही था जिसने हर कहीं प्रभु को देखा। वो प्रेम ही था जिसमें मृत्यु भी स्वीकार हो गई, किंतु हरि नाम से दूर होना मंजूर नहीं हुआ। प्रहलाद प्रतीक हैं भक्ति का, प्रेम का, विश्वास का, निश्चलता का, जबकि हिरण्यकश्यप प्रतीक है वैर का, ईर्ष्या का, नफरत का, अहंकार का, जो किसी न किसी रूप में आज भी मौजूद है। होलिका दुर्भावना है, बुराई है, दूसरों का अहित है, जो भक्ति के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। भक्त द्वारा भगवान का सहारा लिए जाने का त्यौहार है होली। भगवान द्वारा भक्त की रक्षा का जश्न है होली। वैर, ईर्ष्या, निंदा, नफरत, दुर्भावना और अहंकार को अपने दिल से निकालकर होलिका में जला देने का अवसर है होली। ध्यान रहे कि इन सब दुर्गुणों को मिटाने और भक्ति का रंग अपनाने के बाद ही आता है जीवन में असली आनंद का रंग, है ना? दोस्तों, जाते जाते एक अनुभव आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। जैसे अभी हाल ही में बच्चों के एग्ज़ाम्स और बोर्ड्स चल रहे हैं, तो बात तभी की है जब मैं अपने 10th बोर्ड एग्ज़ाम्स दे रही थी। मेरा फिज़िक्स का एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम के पहले एक ही छुट्टी थी। मेरी हमेशा की आदत रही है कि पूरी प्रिपरेशन के बाद भी जब तक कोर्स रिवाइज़ ना कर लूँ, मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आता था।
तो एग्ज़ाम की एक रात पहले मेरे कुछ 10 में से 3 चैप्टर्स बच गए थे रिवीजन के लिए। टाइम इतना लिमिटेड था और मैं बहुत घबरा गई थी, तो निराश होकर रोना शुरू कर दिया। तो पापा मेरे पास आए और उन्होंने बस एक ही बात पूछी कि आपका कितना कोर्स हो चुका है। मैंने कहा कि कुछ 75% तो कंप्लीट हो गया है विद रिवीजन। फिर पापा ने कहा कि जो आपका 75% कंप्लीट हो गया है उस पे फोकस करो और 25% की फिक्र छोड़ दो। आपने पूरी मेहनत की है, अब रेस्ट करो क्योंकि वो भी ज़रूरी है, और सुबह फिर परमात्मा का सिमरन कर इसका आसरा लेकर एग्ज़ाम देना है। दोस्तों, मैंने वही किया और जब रिज़ल्ट आए तो फिज़िक्स में मैंने 95 आउट ऑफ 100 स्कोर किए। तो जो हमारे हाथ में नहीं है हमने उस पे फोकस नहीं करना, बल्कि जो हमारे हाथ में है, जो एफर्ट्स हम कर सकते हैं, जो कर्म हम कर सकते हैं, उसको पूरी निष्ठा के साथ करना है और अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है। और क्या आप जानते हैं, मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड हैव बीन accomplished by people who have kept on trying when there seemed to be no hope at all. So keep trying, keep aiming high and keep believing, but never give up. तो दोस्तों, अब वक्त है आपसे अलविदा कहने का। उम्मीद है आपको वॉइस डिवाइन का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपके फीडबैक्स का हमें इंतज़ार रहेगा। आप हमें अपने फीडबैक्स voicedivine@nirankari.org या studio@nirankari.org पे भेज सकते हैं। नमस्कार, धानंकार जी।